हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आपके लिए हम ये लेकर आए हैं पुरस्कार संबंधित कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, और उसकी स्थापना कब की गई यानी उसकी शुरुआत कब की गई है उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और इसके पहले अगर आप सोचते होंगे करंट पुरस्कार किसको दिए जाए तो दोस्तों उसका वीडियो हमने पहले बना दिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने हमारी हिंदी की मैराथन क्लास नहीं देखी दोस्तों तो फास्ट रिवीजन मैराथन क्लास अगर नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। उसको हमने 1 घंटे 40 मिनट में पूरा हिंदी हमने रिवीजन करवाया दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक दोस्तों, तो इसलिए उसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार दोस्तों। क्या है नोबेल पुरस्कार? उसकी शुरुआत कब की गई? तो 1901 ईस्वी में दोस्तों। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में दोस्तों। और फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा कब से? 1969 से अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया गया दोस्तों। टोटल 6 क्षेत्रों में यह दिया जाने लगा दोस्तों नोबेल पुरस्कार। ठीक दोस्तों, कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। और दोस्तों करंट वाले नोबेल की वीडियो हमने बना दी है कि करंट में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, किसको नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक, तो उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला है मान बुकर पुरस्कार दोस्तों। तो मान बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई दोस्तों? शुरुआत कब की गई? 1969 में। किस क्षेत्र में जाता दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में यह भी दिया जाता है दोस्तों। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। सरस्वती सम्मान दोस्तों। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। इसकी स्थापना 1991 में की गई और यह भी साहित्य के क्षेत्र में जाता है दोस्तों। और पहला सरस्वती सम्मान आपको पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था उनकी आत्मकथाओं के लिए। 4 आत्मकथा उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी दोस्तों, उसके लिए दिया गया था दोस्तों। अब वहीं अगर बात करते हैं व्यास सम्मान दोस्तों। व्यास सम्मान 1991 में एक के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया था दोस्तों व्यास सम्मान। ठीक है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो इसकी स्थापना पहले देखते हैं। तो 1992 में दिया जाने लगा दोस्तों। और किस क्षेत्र में? तो संस्कृत साहित्य के योगदान में दोस्तों। ठीक है, किस संस्कृत साहित्य के योगदान में ये दिया जाता है दोस्तों। वहीं अगर बात कर ले रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों, तो किसको दिया जाता है दोस्तों? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस किस क्षेत्र में जाता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। साहित्य, संचार, सरकारी सेवा, समझ, जन सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड दोस्तों। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड दोस्तों आपको पता होगा पैरासाइट्स के लिए दिया गया दोस्तों ना। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब की गई, और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया था दोस्तों। ठीक है, जैसे भारत में सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का अवार्ड कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक, तो ये फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, और देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों 1969 में फिल्म के क्षेत्र में ये भी दिया था। ये भारत में, ठीक, ये भारत में दिया था और ये अमेरिका में दिया था दोस्तों। ठीक है, अमेरिका में दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया था। किसके? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया था दोस्तों। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक, वहीं कलिंग पुरस्कार। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका। कलिंग पुरस्कार, देखिए कलिंग लोग युद्ध समझते हैं जो अशोक ने किया था दोस्तों 261 ईसा पूर्व के लमसम दोस्तों। ठीक, तो वो नहीं है ये पुरस्कार है दोस्तों युद्ध के क्षेत्र में। मत कर देना कि कहीं कलिंग पुरस्कार पूछ जाए तो युद्ध के क्षेत्र में लगा दो। विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों। किसके? विज्ञान के क्षेत्र में जाता है दोस्तों। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अब वहीं बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा जा चुका दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था दोस्तों? किसके? विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं धन्वंतरी पुरस्कार दोस्तों। तो धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे दोस्तों। 1971 में इसकी स्थापना की गई और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने लगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं बोरलाग पुरस्कार दोस्तों। तो ये किस क्षेत्र में दोस्तों? 1973 में इसकी शुरुआत हुई और कृषि के क्षेत्र में दिया था दोस्तों। कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्तों है। यहीं पर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार भी दिया जाने लगा दोस्तों। वो भी कृषि के पैदावार के लिए ही दिया जाता। वहीं अगर बात करते हैं 15वां नंबर क्या है कि कबीर पुरस्कार दोस्तों। ये सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। वही भारत रत्न, देखिए भारत का सबसे बड़ा रत्न कौन सा है? भारत रत्न। ठीक, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब? 1954 में हुई थी दोस्तों। ये कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा और खेल के क्षेत्र में दिया था दोस्तों। ठीक, उसी तरह से पद्म विभूषण भी, ये भी 1954 में, ये भी सेम कैटेगरी में। ठीक, और पद्म भूषण और पद्म श्री सबके सब दोस्तों इसी क्षेत्र में दिया था दोस्तों। ठीक है, खेल, शिक्षा, उद्योग और चिकित्सा क्षेत्र में। और 1954 में ही सबका
मतलब सबकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं परमवीर चक्र दोस्तों। ठीक, 1950 में इसकी स्थापना की गई। उच्च कोट की सूरवीरता एवं त्याग के लिए दोस्तों दिया जाता कौन सा, परमवीर चक्र। ठीक, वही महावीर चक्र दोस्तों तो 1950 में इसकी भी स्थापना की गई। ये सूरता एवं बलिदान के लिए दिया जाता दोस्तों। वहीं वीर चक्र की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कब दिया गया दोस्तों, तो 1950 में इसकी शुरुआत की गई। किसके लिए, वीरता एवं बलिदान के लिए दोस्तों। किसके लिए, वीरता एवं बलिदान के लिए दोस्तों। ठीक है, और अशोक चक्र दोस्तों किसको दिया जाता है, ये भी 1952 में ही शुरुआत हुई इसकी। ये भी वीरता शूरता एवं बलिदान के लिए दिया जाता। वहीं कीर्ति चक्र भी दोस्तों 1952 में इसकी शुरुआत हुई और वीरता शूरता और बलिदान के लिए ये भी दिया था। वहीं शौर्य चक्र की बात करते हैं तो इसकी भी 1952 में ही क्या हुई, स्थापना हुई दोस्तों, और वीरता शूरता एवं बलिदान के लिए ये भी दिया जाता दोस्तों। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 2002 में हुई दोस्तों। आपको पता है मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते होंगे, ये हॉकी के जादूगर थे दोस्तों। इलाहाबाद में इनका जन्म यानी प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और इनका जन्म 29 अगस्त को दोस्तों, इसीलिए इस दिन खेल दिवस के रूप में मनाया था पूरे भारत में दोस्तों। ठीक है, तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और उनकी आत्मकथा कौन सी है, गोली, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार दिया था। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए द्रोणाचार्य क्या है, द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे दोस्तों। ठीक, गुरु थे, तो इसीलिए ये गुरुओं को दिया था, यानी खेल के प्रशिक्षक को यानी कोच को दिया था। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी खेल के क्षेत्र में दिया था दोस्तों। ठीक है, और राजीव गांधी पुरस्कार दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके हमने वीडियो में बताया है दोस्तों कितने लोगों को दिया गया, तो ये भी याद रखेंगे। 1992 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी और खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता दोस्तों। ठीक है, किसके लिए, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता। और देखिए पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों, ये 1917 में इसकी स्थापना हुई और पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों। याद रखेंगे पुलित्जर अवार्ड किसमें दिया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों। वहीं एबेल पुरस्कार दोस्तों, इसे गणित का नोबेल कहा था। 2003 में इसकी स्थापना हुई है और ये गणित के क्षेत्र में जाता है दोस्तों, इसे गणित का नोबेल, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, तो ये भी एबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। ठीक है, और फील्ड मेडल ये भी गणित के क्षेत्र में जाता है 1936 में दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, और उसके अलावा आईफा अवार्ड दोस्तों आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में जाता है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पॉली उमरीगन, ठीक, उमरीगर पुरस्कार दोस्तों आपको पता होगा क्रिकेट में दिया था दोस्तों, और ये बुमराह को दिया गया था दोस्तों। वहीं दिलीप सरदेसाई भी, ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में है दोस्तों। ठीक, खेल के क्षेत्र में। वहीं गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक के क्षेत्र में। और गौरी लंकेश दोस्तों ये किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों। आपको पता है कि रवीश कुमार को भी दिया गया था ये गौरी लंकेश पुरस्कार। ये इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, ये पत्रकार थी दोस्तों। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये गौरी लंकेश पुरस्कार की स्थापना कर दी गई हाल ही में दोस्तों। ठीक है, चलिए, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में जाता है दोस्तों। ठीक, किसी भी खेल के अंतर्गत अगर आप देश में दोस्तों या विदेश में अपने जिले का नाम रोशन करते हैं दोस्तों, तो ये पुरस्कार जाता है। और ये महिलाओं के लिए है दोस्तों। देखिए रानी लक्ष्मीबाई महिलाओं के लिए, और इसको कर लीजिएगा लक्ष्मण पुरस्कार दोस्तों, ये गलत हो गया। ठीक, इसे लक्ष्मण पुरस्कार कर लीजिएगा, ये पुरुषों के लिए है ना, लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों के लिए और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल। ठीक दोस्तों, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।